Hey guys, welcome back to my channel, my dear friends. Today I will discuss as far as plus subject plus इस्तेमाल concerned. जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक बात है या किसी चीज़ के संदर्भ में, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में. माय डियर फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट. सो ये सारे एग्जांपल्स हैं माय डियर फ्रेंड्स. वी विल मेक दिस सेंटेंसेस on the basis of this formula which can help in our spoken English. My dear friends, let's start. As far as plus subject plus इज़्ज़मार concerned, जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक बात है या किसी चीज़ के संदर्भ में. For examples, the first example is जहाँ तक मेरी शादी की बात है, मेरे माता पिता की राय अहम है. जहाँ तक मेरी शादी की बात है, मेरे माता पिता की राय अहम है. सो हाउ विल बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश? एज फार एज माई मैरिज इज कंसर्न्ड, माई मैरिज, as far as my marriage is concerned, as far as my marriage is concerned, जहाँ तक शादी की बात है, मेरे माता पिता की राय अहम है. My parents opinion क्या बनेगा my dear friends? My parents opinion is important. जहाँ तक मेरी शादी की बात है, मेरे माता पिता की राय अहम है. As far as my marriage is concerned, my parents' opinion is important. Okay, my dear friends, let's start next. जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, मेरे दोस्त ने बड़ी तरक्की की है. जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, मेरे दोस्त ने बड़ी तरक्की की है. हाउ विल बी ट्रांसलेट? लेट्स स्टार्ट. एज फार एज द फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल सिचुएशन is concerned. As far as the financial situation is concerned, my friend, मेरे दोस्त ने, तो कैसे बनाएंगे? my friend बड़ी तरक्की की है, has made significant, बड़ी तरक्की, has made significant progress. जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, मेरे दोस्त ने बड़ी तरक्की की है. As far as the financial situation is concerned, my friend has made significant progress. जहाँ तक विश्वास का सवाल है, माता पिता का साथ हमें हर कठिनाई से उभरने में मदद करता है. माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट बिग सेंटेंसेस इन इंग्लिश. स्मॉल सेंटेंसेस लाइक राम गाता है, सीता खाना खाती है, दीज आर वेरी इजी. सो वी हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट बिग सेंटेंसेस इन इंग्लिश. जहाँ तक विश्वास का सवाल है, माता पिता का साथ हमें हर कठिनाई से उभरने में मदद करता है. So as far as belief is concerned, as far as belief is concerned, the support the support of
पेरेंट्स, द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स हेल्प्स अस। सो उभरने में मदद करता है, हेल्प्स अस। कौन कहाँ से उभरने में? हर कठिनाई से उभरने में मदद करता है। द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स हेल्प्स अस ओवरकम। ओवरकम इट मीन्स उभरना, ओवरकम हर परिस्थिति से या हर कठिनाई से। एवरी डिफिकल्टी, एवरी डिफिकल्टी। जहाँ तक विश्वास का सवाल है, माता पिता का साथ हमें हर कठिनाई से उभरने में मदद करता है। एज फार एज बिलीफ इज कंसर्न्ड, द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स हेल्प्स अस ओवरकम एवरी डिफिकल्टी। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक सामाजिक सुधार की बात है, यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ तक सामाजिक सुधार की बात है, तो कैसे बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? एज फार एज सोशल, एज फार एज सामाजिक सुधार को क्या बोलेंगे? सोशल रिफॉर्म। एज फार एज सोशल रिफॉर्म is concerned, as far as social reform is concerned, यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। दिस आंदोलन को बोलते हैं मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज कंसिडर्ड, माना जाता है, कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। considered very significant, जहाँ तक सामाजिक सुधार की बात है, यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। As far as social reform is concerned, this movement is considered very significant. Next my dear friend, जहाँ तक हेल्थ की बात है, एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी। How will we translate this in English? So my dear friend, जहाँ तक हेल्थ की बात है, एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो how will be translating? How will be translate? सो एज फार एज, जहाँ तक हेल्थ की बात है, एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, हेल्थ इज कंसर्न्ड, एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आर क्या क्या? एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए ही नहीं, शरीर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी है। सो एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, अ हेल्दी डाइट, एक हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आर नॉट ओनली, शरीर के लिए नॉट ओनली important, are not only important for the body, but also for मेंटल हेल्थ। सो कैसे बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? जहाँ तक हेल्थ की बात है, एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी। सो एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी बट आल्सो फॉर मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, पढ़ाई के साथ साथ शानदार टीचर्स की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेटेड, as far as
स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एज फार एज स्टूडेंट्स आर, अब ये प्लूरल है, दैट्स व्हाई वी यूज आर। जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, अलॉन्ग विद स्टडी, पढ़ाई के साथ साथ, अलॉन्ग विद स्टडीज, अलॉन्ग विद स्टडीज शानदार टीचर्स की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। द प्रेजेंस ऑफ शानदार टीचर्स की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ, जब इस तरीके का कोई सेंटेंस आता है, ये हो गया नाउन, ये हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया नाउन, तो कैसे बनता है? नाउन प्रीपोजिशन नाउन, ठीक, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो पीछे से स्टार्ट होता है, तो क्या बनेगा? द प्रेजेंस ऑफ द एक्सीलेंट टीचर, शानदार टीचर्स को क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट टीचर्स इज क्रूशियल, या फिर इम्पोर्टेंट। जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, पढ़ाई के साथ साथ शानदार टीचर्स की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। As far as students are concerned, along with studies, the presence of excellent teachers is crucial. ये तो समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। नाउन प्रीपोजिशन नाउन कैसे बनता है? पहले नाउन आता है, फिर प्रीपोजिशन आता है, फिर ये लास्ट शुरू वाला नाउन आता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सीलेंट टीचर्स इज क्रूशियल। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा कौन सा है? मोर देन वन वर्ड। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन जब सब्जेक्ट होता है तो हम इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एक्सीलेंट टीचर्स इज क्रूशियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या लिखा है? जहाँ तक करियर की बात है, मेरे पर्सपेक्टिव से डिज़ाइनिंग एक स्थायी और इंटरेस्टिंग प्रोफेशन हो सकता है। सो हाउ विल वी ट्रांसलेट? एज फार as career is concerned, जहाँ तक करियर का सवाल है या जहाँ तक करियर की बात है, मेरे पर्सपेक्टिव से डिज़ाइनिंग एक स्थायी और इंटरेस्टिंग प्रोफेशन हो सकता है। डिज़ाइनिंग, मेरे पर्सपेक्टिव से डिज़ाइनिंग कैन बी एक स्थायी और इंटरेस्टिंग प्रोफेशन हो सकता है। डिजाइनिंग कैन बी अ स्टेबल मतलब स्थायी, स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग प्रोफेशन। इंटरेस्टिंग प्रोफेशन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, तो जहाँ तक करियर की बात है, मेरे पर्सपेक्टिव से डिज़ाइनिंग एक स्थायी और इंटरेस्टिंग प्रोफेशन हो सकता है। एज फार एज करियर इज कंसर्न, डिज़ाइनिंग कैन बी ए स्टेबल एंड इंटरेस्टिंग प्रोफेशन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, विराट कोहली को विश्व का सबसे अच्छा बैट्समैन माना जाता है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न्ड, एज फार एज क्रिकेट
क्रिकेट प्लेयर्स, नॉट क्रिकेट। जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, नॉट क्रिकेट की बात है, जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, क्रिकेट प्लेयर्स, as far as cricket players is concerned, क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, as far as क्रिकेट प्लेयर्स आर कंसर्न्ड, इज नहीं आएगा, आर कंसर्न्ड। जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, विराट कोहली, विराट कोहली को विश्व का सबसे अच्छा बैट्समैन माना जाता है। विराट कोहली इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स, विश्व का सबसे अच्छा बैट्समैन, द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, विराट कोहली को विश्व का सबसे अच्छा बैट्समैन माना जाता है। एज फार एज क्रिकेट प्लेयर्स आर कंसर्न्ड, विराट कोहली इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। एज फार एज क्रिकेट प्लेयर्स आर कंसर्न्ड, जहाँ तक क्रिकेट प्लेयर्स की बात है, विराट कोहली इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जहाँ तक मेरी स्टडी की बात है, मैं अपनी गणित स्किल्स को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी स्टडी की बात है, तो कैसे बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? एज फार एज माई स्टडीज आर कंसर्न, माई स्टडीज आर कंसर्न्ड, as far as my studies are concerned, जहाँ तक मेरी स्टडीज़ की बात है, मैं अपनी गणित स्किल्स को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। आई एम, ध्यान केंद्रित को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटिंग ऑन, सुधारने पर, ऑन इम्प्रूविंग माई मैथ्स स्किल, जहाँ तक मेरी स्टडी की बात है, मैं अपनी गणित स्किल्स को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। एज फार एज माई स्टडीज आर कंसर्न्ड, आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन इम्प्रूविंग माई मैथ्स स्किल्स। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है, मुझे पेंटिंग करना और गिटार बजाना पसंद है। जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है, जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है, तो कैसे बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स? एज फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न्ड, as far as my hobbies are concerned, I enjoy painting and playing जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है, as far as my hobbies are concerned, मुझे पेंटिंग करना और गिटार बजाना पसंद है। I enjoy painting and playing the guitar गिटार। जहाँ तक मेरी हॉबीज़ की बात है, मुझे पेंटिंग करना और गिटार बजाना पसंद है। As far as my hobbies are concerned, I enjoy painting and playing the guitar। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात होती है। यह सुधार के संकेत
दिखा रही है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात होती है, या फिर जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है यह सुधार के संकेत दिखा रही है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? As far as the economy is concerned, as far as the economy is concerned, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, as far as economy is concerned, as far as the economy is concerned, it's showing signs of recovery. अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात होती है, यह सुधार के संकेत दिखा रही है। As far as the economy is concerned, it's showing signs of recovery. जहाँ तक मेरे गोल्स की बात है, मैं किसी दिन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखता हूँ। जहाँ तक मेरे गोल्स की बात है, मैं किसी दिन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखता हूँ। My dear friends, you have to make this sentence in the comment section below. So my dear friends, कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं माय डियर फ्रेंड्स, क्या इम्प्रूवमेंट लेके आना है मुझे, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो इंग्लिश में। प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच।